कंस की बहन देवकी, कहते हैं कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि जब विवाह हुआ ना वसुदेव और देवकी का, तो रथ में बिठाकर विदा कराकर खुद लेकर जा रहा था। क्या कह रहा था कि मैं तुझे ले चलता हूं विदा कराने। जैसे ही विदा करा कर ले जा रहा था, रास्ते में आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में क्या शब्द निकले? अष्टमो गर्भो हंताया। अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करा कर ले जा रहा है, इसका अष्टम लाल तेरा काल होगा। जैसे ही सुना मुझे मारने वाला होगा, तुरंत तलवार निकाल ली। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरिया। जब देवकी नहीं रहेगी तो बेटा कहां से पैदा होगा? वसुदेव ने कहा छोड़ दो देवकी को, एक एक बेटा तुम्हें लाकर दूंगा। और आज उस पापी कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। और कहते हैं वसुदेव और देवकी के यहां पर पहला बेटा जन्म लिया। कहते हैं पहला बेटा इतना सुंदर था वसुदेव देवकी का, कंस ने सोचा पहले को क्यों मारूं, मुझे तो 8वें से भय। किंतु आज उस पापी कंस ने, नारद जी पहुंच गए, बोले भैया कंस, वसुदेव और देवकी के यहाँ पहला बेटा हुआ है, मारोगे नहीं? बोले मुझे 8वें से भय, पहले को क्यों मारूं? नारद जी ने कहा कोई भी बालक 8वां हो सकता है, वो पूर्व जन्म का छलिया है। वामन बनकर उसने राजा बलि को छल लिया, अब तुम्हें भी छलने आया है। बोले कोई भी 8वां हो सकता है। और नारद जी के कहने पर कंस ने वसुदेव और देवकी के पहले पुत्र को मार दिया। अब यहां पर प्रश्न आता है कि नारद जी ने ऐसा क्यों करवाया? नारद जी ने इसी कारण करवाया क्योंकि कंस के पाप पूरे होने वाले थे और 6 बेटों को मारने के पाप रह गए थे। तो नारद जी सोच रहे हैं कि भगवान को आने में देरी बस इतनी है कि 6 पुत्र गए, 7वें में बलराम आएंगे और 8वें में कन्हैया, और इन 6 पुत्रों को कंस के हाथों ही मरना। तो नारद जी ने कह दिया कोई भी बालक 8वां हो सकता है। तो आज पहले को, दूसरे को, और उस पापी कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। और तो और नारद जी से कंस ने पूछ लिया था कि मुझे मारने वाला कैसा होगा। तो नारद जी ने कह दिया था कंस तुझे मारने वाला सुन ले कैसा होगा। काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में सीधा किंतु पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। काला काला होगा।